सभी मित्रों का बहुत हार्दिक से स्वागत। अभिनंदन। आवाज आ रही है मेरी? अमित, आवाज आ रही है? हाँ जी माँ जी, आ रही है आवाज। जी माँ प्रणाम। आ रही है, आवाज आ रही है। प्रणाम। सादर चरण स्पर्श माँ। आज मैं दूसरे तरह से बात करती हूँ आप लोग से। अंदर से आवाज आई है तो मैं पूछती हूँ आपसे। राखी से शुरुआत करती हूँ। राखी, हम इस प्लेटफॉर्म पर क्यों हैं? क्या चाहते हैं हम और क्यों बैठते हैं यहाँ? कोई तो चाह है ना जो हमें यहाँ लाती है, हमें बैठाती है। क्यों हैं हम इस प्लेटफॉर्म पर? सभी अपने अंतर हृदय में चिंतन करें। बारी बारी से मैं सभी को पूछूंगी, क्यों हैं आप यहाँ? राखी। जी माँ। दूसरों का तो मैं नहीं जानती माँ, मुझे तो अपना ही पता है मैं किस लिए हूँ और जिंदगी में और जीवन में मुझे क्या चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कैसे मैं मिट जाऊं और जो सच्चाई है वो प्रकट हो, और उसे ही मिटाने के लिए मैं आपके साथ हूँ और मैं यहाँ आती हूँ। बस मैं 2 शब्दों में ही कहूंगी, बाकी आप समझती हैं, आप सब जानती हैं। उसी के लिए आप है मेरे लिए कि मैं एक दिन आप में मिट जाऊं, बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो बाहरी चीजें हैं वो आवश्यकताएं हैं शरीर की, उसके लिए चाहिए। अगर वो उनकी आवश्यकता ना हो तो वो भी नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाइक घर नहीं चाहिए, वो शरीर की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से। लेकिन अंतिम वही है माँ। ये मैं नहीं जानती कि कितना समय लगेगा, कैसे जाएगा, लेकिन आखिरी सांस जिस दिन मैं लूंगी, मेरा आखिरी सांस में यही पुकार है कि बस मिट जा राखी, मिट जा, और कुछ नहीं माँ, बस यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्सप्लेन तो मैं बाद में करूंगी, पहले पूछ लेती हूँ बारी बारी से कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है और कैसे। शशि, आप क्यों हैं इस प्लेटफॉर्म पर? माँ मैं 5 मिनट बाद में बात करती हूँ। अच्छा, 5 मिनट। जितेंद्र स्वामी जी। जितेंद्र स्वामी जी क्यों आए हैं यहाँ? आप अपना तो माइक ज्ञान ऑन से करें जितेंद्र स्वामी जी। माइक ऑन करें जितेंद्र स्वामी जी। आप तो ज्ञान से लबालब हैं। प्रणाम माँ, प्रणाम। सारे मित्रों, महान भावों को भी प्रणाम। मेरा भी आना माँ बस यही है, जैसा कि राखी ने कहा वही यथार्थ सत्य है। मेरे भी जीवन की यही एक मांग है, एक आस है, बस चल रहा हूँ, तन मन एक कर रहा हूँ। तन मन एक करता हूँ, फिर आदतन फिर दूरियां बन जाती हैं, फिर एक करता हूँ, फिर दूरियां बन जाती हैं। मिला खाल धरे वाली चीज ना पकड़ा। तो माला। सहजता सब। क्यों धर रहे हो बार बार? खाई ले पहले। माला, माला अपना कैमरा ऑन करें और ऑन कैमरा आए। स्वामी जी, अमित जी हैं, जो भी हैं, मुझे स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आप
स्वामी जी स्वागत है आपका, बहुत हृदय जी से माँ। जी माँ, सादर प्रणाम है माँ। अभिनंदन। आनंदित होने लगती हूँ। जी माँ, बस आपकी उपस्थिति जो है वो बहुत क्या कहना चाहिए कि जादुई है। आपका होना, अस्तित्व आपके रूप में यहाँ सामने है। बहुत ही आनंद का अनुभूति और विषय है ये। और माँ, मैं क्या कहूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो मैं तो माँ यहाँ पे नहीं हूँ। यहाँ पे पता नहीं अस्तित्व ने कैसे ला दिया यहाँ पर, और आपके दर्शन हो पा रहे हैं, मैं नहीं जानता। सिर्फ ये तो उसकी अनुकंपा है अस्तित्व की, कि पता नहीं माँ कैसे आपका आपका दर्शन होना संभव हो पाया इस जीवन में। और पता नहीं एक प्यास तो थी, बहुत गहरी प्यास थी कि मतलब देखिए माँ, हम में तो कोई ऐसी योग्यता नहीं है जिससे हम इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते। वो तो बख्शिश हुई है आपकी अस्तित्व की, आपके माध्यम से, जिससे इस प्लेटफॉर्म पर हम आ पाए। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, आ सकने की कोई योग्यता भी नहीं है माँ। हमारी क्या योग्यता हो सकती है कि आपके सामने हम लोग बैठ सके, आपसे बात कर सके। वो तो आपकी कृपा है माँ, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है माँ, कि आप बख्शने के लिए हम लोगों को हैं यहाँ पे। और इतनी कृपा हो रही है आपकी, इतनी बरसात हो रही है आपकी, इतना आनंद मिल रहा है सिर्फ आपके स्मरण मात्र से माँ, एकदम आनंद हो जाता है। तो मैं तो माँ बस हूँ यहाँ पे, और मैं कोई चाह नहीं है माँ, किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं है कि मुझे कुछ होना है। बस है, ये मेरे लिए पर्याप्त है। इसके आगे मैं और कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं बस होना जो है माँ, बस वही सब कुछ है मेरे लिए माँ। आपका आप हैं बस, और कुछ भी नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं कैसे हूँ ये भी माँ मैं नहीं हूँ, आपने रखा हुआ है माँ, तो मैं हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बख्शिश है माँ आपकी, बहुत बख्शिश है, बहुत कृपा है माँ आपकी। मेरी सतगुरु ने पकड़ी बाहाँ, नहीं तो मैं बह जाता। वाह मेरी वाह वाह। सतगुरु ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं रह जाती। सतगुरु मेरे दीन दयाला, सतगुरु मेरे दीन दयाला, सब जीवों के हैं करतार, नहीं तो वाह। मैं रह जाती, नहीं तो मैं रह जाती। मेरी सतगुरु ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं रह जाती, नहीं तो मैं रह जाती। बहुत बहुत अनुकंपा होती है जो शरणागति की स्थिति आती है। जिस तरह का भाव स्वामी जी का है, बहुत बिरला, बहुत बिरला। बिना प्रयोजन के आ जाना, ना कोई जान, ना कोई पहचान, ना कोई इंट्रोडक्शन। अचानक घटना घटती है, जैसे शशि की घटी, जितेंद्र स्वामी, सब यहाँ अचानक घटना घटी। अगर हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर हम मिलते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसलिए है, नहीं, अचानक अवाक
तो ये मालिक की व्यवस्था है। जब कोई अचानक बिना प्रयोजन के घटना घटती है तो उसका प्रसाद है, उसकी अनुकंपा। लेकिन हम बार बार चूक जाते हैं, बार बार चूक जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। ठहरना, बस ठहरना बड़ी बात है। गुरु तो अंदर है, वो गुरु सृष्टि दाता समस्त सृष्टि में विराजमान है। उसके ही हुक्म से मैं बैठी हूँ, उसी के हुक्म से मैं बैठी हूँ, और जिस जिसकी पुकार भीतर है उसी का संदेश लेकर मेरे माध्यम से, ये शरीर तो माध्यम बना है, उसी की आवाज है, वही कहलवाता है, वही बुलवाता है। किसके लिए? शब्द भी चुने हुए हैं, शब्द भी उतने ही मिलेंगे जिन जिन की जरूरत है, जैसे जैसे जरूरत की अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप लोग के अंदर से डिमांड आती जाएगी। माध्यम मुझको बना के सतगुरु जो आपके इष्ट हैं, आपके सतगुरु के हैं, उनके माध्यम से मेरी वाणी का एक यंत्रवत यूज करते हुए आप तक पहुंचाया जा रहा है, आप तक पहुंचा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सच में ही मेरा तो कुछ है ही नहीं। और मुझे, जैसे स्वामी जी बोल रहे कि मुझे पता ही नहीं मैं क्यों हूँ, क्या कारण है, बस प्रेम है, स्नेह है, एक खिंचाव है, और मैं क्यों बैठ गया। ऐसी ही मेरी हालत है, सेम जैसे स्वामी जी। मुझे नहीं पता है मैं क्यों आती हूँ, क्यों बैठती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा जब देखती हूँ ना कि कोई चाह ही नहीं अंदर, कोई प्रयोजन ही नहीं अंदर, तो ऐसा लगता है मैं क्यों हूँ। तो मिल जाना चाहती हूँ, इस शरीर का बंधन भी खत्म कर देना चाहती हूँ। इस शरीर का भी अब बोझ लगता है मुझे ना, कि इस शरीर में भी मैं क्यों हूँ। लेकिन फिर समझ आती है कि हम उसके सेवक हैं, हम उसके नौकर हैं। वो जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे, स्वीकार भाव, पूर्ण रूप से स्वीकार भाव, मालिक तेरी मर्जी। तो उसे कुछ कहलवाना है जो बहुत प्यासे प्यासे जीव हैं। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। जैसे जैसे हमारी पेवर्टी, हमारी अंदर की चाह जो होगी, तो मालिक व्यवस्था करता है किसी न किसी माध्यम से। गुरु भी उसी तरह का मिलता है जिस तरह की हमारी प्रकृति है। गुरु आप नहीं ढूंढ सकते, गुरु हम नहीं ढूंढ सकते। जो ही गुरु मिलेगा आपको जो आपके काबिल होगा। मैं, कोई कहते हैं कि शिष्य के काबिल, गुरु के काबिल शिष्य हो, मैं कहती हूँ शिष्य के काबिल गुरु है। गुरु में कोई क्षमता नहीं है, शिष्य में क्षमता है गुरु को प्रकट करने की। जहां चाहे शिष्य गुरु को प्रकट कर सकता है, जहां चाहे शिष्य गुरु को पुकार सकता है। शिष्य में सामर्थ्य है, गुरु तो बैठा है शांति से, उसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन शिष्य की पुकार, शिष्य की चाह गुरु को प्रकट करती है, गुरु को ले आती है। गुरु को आना ही पड़ता है। गुरु शरीर नहीं, गुरु अस्तित्व से आके किसी के माध्यम बना के फिर बोलता है, फिर कहता है। पात्रता के अकॉर्डिंग, पात्र के अकॉर्डिंग वो चुनता है। तो पहले हमें यहाँ अपने को सजाना, संवारना, अपने पात्र को सुंदर करना, ताकि वो, और वो क्षमता सभी के भीतर है। सदगुरु तो चाहते हैं कि सब लोक कल्याण में जुड़े, सब काम करें उसका, सब सेवा करें। लेकिन कहा ना कि कोटि में कोई कोटि अधिकारी होता है जो पहुंचता है, बिरला कोई पहुंचता है। ऐसा नहीं, हमारी वो चाह, क्योंकि हम ना दो नावों में पैर रखना चाहते हैं, संसार को भी चाहते हैं और परमात्मा को भी चाहते हैं। तो वहां ड्युअलिटी नहीं है, दोपना नहीं है, केवल मन में एक चाह, मालिक तू मेरा मैं तेरी, बस। फिर वो संसार से भी लबालब भरता है, लौटा देता है, सारा पूरा लौटा देता है। जब हम कोई समर्पण करते हैं, कोई चीज देख, तो हमें कई गुना होके मिलती है। तो वो हम एक छोटे से परिवार में सीमित, पति, बच्चे, माँ, पिताजी, बहन, इतने छोटे से लेकिन जब उसका विस्तार होता है तो वो पूरी सृष्टि से का प्रेम से लबालब कर देता है। यही परमात्मा का आशीर्वाद है। तो शशि से मैं पूछना चाहूंगी, शशि का नंबर था, फिर अरविंद स्वामी जी, जितेंद्र स्वामी जी थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। आज में बोलने की बिल्कुल हालत नहीं है, बस जैसे तैसे आप लोग के साथ। जब मैं बैठती हूँ तो मैं पूरे रहती ही नहीं,
रहती ही नहीं यहाँ, पता नहीं मालिक क्या करता है मेरे साथ। वैसे मैं नॉर्मल रहूंगी, जब प्लेटफार्म पे आऊंगी तो सारी सूरत ऊपर चली जाती है, नीचे टिकती ही नहीं हूँ। तो बहुत चुनिंदा शब्द, बहुत बहुत शक्ति लगानी पड़ती है मुझे नीचे आके आपको बात करने के लिए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है, जितेंद्र स्वामी जी बहुत मेरे हृदय के करीब हैं। मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी, मुझे तकलीफ भी होती है और मेरे आंसू, मैं ज्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी हालत नहीं होती। जो है मेरी हालत, आपकी चोट ही मुझे यहाँ लाती है। जैसा ग्रुप में भी मैं कुछ लिखा देखती हूँ तो मैं निशब्द हूँ, मौन हूँ बिल्कुल। और अरविंद स्वामी जी कई बार कहते हैं मुझे, मुझे हम लोग आपस में बड़े बड़े सहयोगी हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। तो अरविंद स्वामी जी मुझे बहुत बार कहते हैं कि आप काहे कूद पड़ती हो। ग्रुप में देखती हूँ कि वैसे आपका इतना शांत स्वभाव है, आप इतनी ऊंचाई लिए हुए हो और ग्रुप में कूद जाती हो आप। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गलत है, जो अज्ञान और भ्रम फैला हुआ है, उस वो मुझे चोट करता है। और जैसे ना प्रतिबिंब पड़ता है मेरे हृदय पे, तो मुझे लगता है कि इसकी सफाई हो जाए। मैं संवार देना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये ऐसा नहीं, ऐसा है, क्योंकि स्पष्ट देख पाती हूँ। और जब स्पष्ट देख पाती हूँ तो फिर प्रत्युत्तर तो आएगा ही उसका, जो स्पष्ट देख रहा है। तो स्वामी जी मेरी मजबूरी है, क्योंकि जो आईना है, आईने पे प्रतिबिंब पड़ेगा तो अपने आप छाया तो अपने आप आ जाएगी। तो ये मेरे बस की बात है ही नहीं है, अपने आप हो रहा है जो हो रहा है, मैं करता हूं ही नहीं, करने वाला तो कोई और है। शशि की बारी है अब, माला की। हाँ प्रणाम। प्रणाम शशि जी, प्रणाम। क्या मिला, क्यों हो यहाँ, क्यों बैठ। पति को झेल रहे हो ना आप, बोलते रहिए। शशि का शशि पिक्चर नहीं आ रही आपकी, नेट आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही शशि आपकी। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए आप। मैं कह रही हूँ माँ आप झेल रहे हो, ये बहुत मेरे लिए तो नहीं किया। मैं तो अरविंद आपकी स्वामी जी थोड़ा, आप में आपकी शशि जी काट के ना दोबारा से ज्वाइन करें ग्रुप को। अमित आप थोड़ा सा, अमित भी बोलेंगे थोड़ा सा। अमित, इतने दिन से आपने चार्ज संभाला हुआ है, इतनी सेवा करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, गुमनाम है बिल्कुल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप अपने शब्दों में आज, सभी मित्र का क्यों है यहाँ। अमित भी ऐसे ही जुड़े, अचानक ही जुड़े अमित भी। अमित माला नहीं आई क्या आज? आए हुए हैं, ग्रुप में तो है। अच्छा, वो ऑनलाइन तो, अच्छा कैमरा ऑफ किया हुआ है। ये तो आपकी पुकार होगी तभी ऑनलाइन होंगे। अमित बोलेंगे। मेरा यहाँ आना भी एक अस्तित्व की घटना है, इस प्लेटफॉर्म पे आना और आपसे जुड़ना। और सत्य से मिलाप करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, क्योंकि ये भीड़ इस दुनिया में बहुत है। सारा दिन हम दुनियादारी में रहते हैं, बहुत ही कम समय मिलता है अपने आप से मिलाप करने के लिए। और अपने जो सहयोगी हैं, रेडिएशंस मिलती है उन सबसे, एक माहौल क्रिएट होता है जो काफी हद तक फिर हमें हेल्प करता है दुनियादारी के बीच में। बार बार चोट पड़ती है और अंदर जाने का फिर से एक रास्ता खुलता है दोबारा से अपने आप से मिलने का। और जब तक चोट पड़ती रहेगी, भीतर की तरफ घटना घटती रहेगी। अगर चोट नहीं पड़ेगी तो
बाहर की तरफ ही सारा जो है ना, दृष्टि बाहर की तरफ ही रह जाती है। तो प्रयोजन यही है इस ग्रुप में आने का और आपसे जुड़ने का, कि ताकि चोट लगातार पड़ती रहे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में ये बात है, क्योंकि ये माया में हम रह रहे हैं, इसमें इतना भीगते हैं हम कि अपने को भूल ही जाते हैं हम, बिल्कुल याद ही नहीं रहती कि हमें यहाँ से जाना भी है। तो सत्संग सहारा है और सानिध्य, उपस्थिति का बहुत महत्व है। और जब एक एक ग्रुप में हम बैठते हैं तो बहुत ऊर्जा से भरते हैं, तो संपूर्ण ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि सब सब भरे हुए हैं लबालब अपने इष्ट के चेतनाओं से। तो बहुत सुंदर, और जुड़ने का यही एक कारण है, और जुड़े रहें। जुड़ना बहुत 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 मुश्किल है जुड़ना, और हृदय से जुड़ना तो बहुत। जो एक बार हृदय से कनेक्ट हो गया ना, मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैं अपना अनुभव कहूँ, बस मैं हृदय से कनेक्ट हुई। मुझे ना बैठना आता था, ना मुझे कुछ कहना। ये 2 बोल 4 बोल अब बोलना सीखी हूँ मैं, नहीं तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, क्योंकि अब वो बुलवा रहा है, वो कहलवा रहा है। अब शुरू शुरू में जब मैं बैठी तो मुझे जितेंद्र स्वामी जी लाए, तो कह रहे माँ कुछ कहो, कुछ कहो। तो मैं कहती हूँ स्वामी जी कहूँ क्या, कहना तो आता ही नहीं है। लेकिन जब उसकी कृपा होती है, डिमांड आती है, तो अपने आप वो बहता है अपने आप ना। नहीं तो आके एकदम मौन चुप। और पहली बार जब यहाँ प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने मेरे, क्योंकि मैं 6-7 साल 8 साल अंदर रही, तो जब मैं बाहर निकली तो बच्चों ने एक प्रोग्राम किया, मेरे बच्चे खुश हुए कि माँ बाहर आई हैं। तो बड़ा सुंदर प्रोग्राम यहाँ नीचे कैंपस में किया। फिर कम से कम 250-300 लोग थे नीचे, सब मेरे मित्र और सब। तो मैं इसी रूम में बैठी हुई थी, और सब मुझे नीचे माँ को बुला दो, माँ को दिखा दो। और मैं अपने सतगुरु से कह रही कि मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे एक शब्द भी आता नहीं है, नीचे जाके कहूंगी क्या, और ये नीचे लाइन लगाए खड़े हैं, और मुझे कहना क्या है, मुझे ये तो बता दो। और जब मैं सीढ़ियां उतर रही थी, तो मेरे मस्तक में केवल और मेरे हृदय में केवल मेरे सतगुरु थे, और मैं यही पूछ रही थी। एक एक सीढ़ी उतर रही थी, और एक एक सीढ़ी उतरते उतरते मैं कह रही थी अब तो बता दो, अब तो बता दो, कहना क्या है, अब तो बता दो। और मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैं बैठी, मैं 2.5 घंटे बोली, 2.5 घंटे तक, और इतना लबालब महावातावरण था ऐसा। मतलब उन्होंने तो देखा ही, क्योंकि मैं भी साक्षी थी, मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैं देखने वाली थी। केवल केवल मैं भी देख रही थी, आनंद ले रही थी उसका अलग होके। ऐसा मैंने जीवन में वो उत्सव और वो आनंद मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो वो उत्सव और आनंद वहां घटा। तो मेरा मेरा ये है कि मेरा समर्पण था बस। मुझे पता था कि वो परम चैतन्य पूरा अस्तित्व को घेरे हुए है, पूरा सराउंडिंग को घेरे हुए है वो। तो उसका करने में, हमारा करना तो क्या है, हमारा करना, लेकिन वो उसके लिए खड़ा होता है। जब हम बिल्कुल अरविंद स्वामी जी कहते हैं कि मैं बालवत हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल छोटे बच्चे। तो मुझे ये बात पता ही नहीं थी, तो इसलिए कहती हूँ कि मुझे कई बार शब्द जो है अरविंद स्वामी जी से मिलते हैं। तो मैं स्वामी जी को बोल रही थी कि मैंने कहा स्वामी जी मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। जैसा जैसा बच्चे को कोई खिलौना दिखा दिया तो वो खिलौना देख लिया, कोई शब्द दिख गए तो। मैंने कहा स्वामी जी ये क्या स्थिति है, मैं तो इस स्थिति को समझ ही नहीं पाती। तो बोले अब आप मत कहना कि आप भी बाल अवस्था में हैं। मैंने कहा हो, अब राज समझ में आया कि जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह वापस लौट जाते हैं, ना किसी से शिकवा है, ना कोई शिकायत है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। और ये स्थिति आपको पता भी नहीं चलती, अपनी स्थिति का आपको भी बोध भान नहीं होता, क्योंकि अगर बोध भान होगा तो 2 हैं, तो 2 ही में आ जाएंगे। तो आपके स्वभाव से फिर बहता है, आपके स्वभाव से होता है सब कुछ ना। तो बहुत सुंदर है स्थिति। और वो मालिक तत्व रूप में, जब तक हमारे अंदर उस तत्व का बोध नहीं होगा, उस तत्व का जैसे ही हमारे अंदर हम मन से, बुद्धि से, भाव से, विचार से कितना भी हम परमात्मा को
ये ठीक है, ये एक सहायक है, मन की स्थिति, मन को बलवान करना, पुकारना, ये सहायक है। लेकिन हमारा जब चेतना हमारी जो अंदर है, जो इस शरीर को चला रही है, वो एक तत्व रूप में, पूरी सृष्टि में वो तत्व काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। जैसे पावर हाउस है, पावर हाउस में आप कितने घरों में रोशनी हो रही है, कितने घरों में लाइट आ रही है, तो ठीक इसी प्रकार वो एक ऊपर संपूर्ण है, वो पूर्ण है, वो तो पूर्ण से ही वो सब जीवों में अंत रूप में फैला हुआ है। जब उसका हमें अनुभूति अंदर हो जाती है, तो फिर हमारा जो शरीर से तादात्म्य है वो अपने आप टूटता है, कनेक्टिविटी अपने आप टूटने लगती है। फिर जो हमारे ये शरीर के गुण धर्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जैसे ही हमारा नाता शरीर से टूटता है, फिर हमें करना नहीं पड़ता, हमारा काम भी जाएगा, हमारा क्रोध भी जाएगा, हमारा मोह भी जाएगा, हमारा, हम क्या है, मन बुद्धि के तल पे कोशिश करते हैं उसको छोड़ने की, वो नहीं छूटेगा। वो ये बहुत, आज मैं आपको बहुत गहरी बात बता रही हूँ, और शायद आपको पकड़ लेनी चाहिए ये बात, क्योंकि कल मैं हूं ना हूं, फिर आपको दूसरा दरवाजा ना खटखटाना पड़े। जब तक आपको वो तत्व का बोध अंदर नहीं होगा, तो आपके ये विकार छूटेंगे ही नहीं, क्योंकि वो शरीर ने जो पकड़ा हुआ है, शरीर में जी रहे हो आप, तो शरीर अपनी इंद्रियां काम करेंगी, वो मालिक ने आपको साथ में सौगात दी है इंद्रियां काम करने के लिए। लेकिन इंद्रियों से जब छूटोगे आप, तो फिर आप अपने स्वरूप में बाल अवस्था को उपलब्ध करोगे आप। जैसे गौतम बुद्ध कह रहे कि क्या मिला, कि बोले जब आप बिल्कुल शिशु की तरह, छोटे बच्चे की तरह हो जाओगे, तो आपको फिर परमात्मा ही हो आप, फिर परमात्मा ही आपसे बोलेगा। कबीर कह रहे कि सोऊं तो दंडवत, खाऊं तो उसको भोग, चलूं तो परिक्रमा। तो ये इशारे हैं कि हमारा जो स्वभाव है, फिर वहां कुछ नहीं। लेकिन पहले कदम पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम बार बार द्वारे द्वारे ना खटखटाए, हम द्वारे द्वारे ना घूमे, केवल अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अंदर में, मैं बोलती हूँ कुछ भी अनुभूति, वो इतना नाजुक है, ध्यान इतना नाजुक है कि वो आपके भीतर गुजर जाएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए जीवित गुरु की महिमा है कि कोई आपके अंदर वो ऐसी घटना, वो कहीं से भी घट सकती है, आपके हृदय से घट सकती है, सेक्स पॉइंट से घट सकती है, आपके यहाँ कंठ से घट सकती है, आपके आज्ञा चक्र से घट सकती है, किसी के सहज, वो कहीं से भी चेतना अपना रास्ता बना लेती है ना, कि अंदर में द्वार है, अंदर में द्वार है। सभी संत कह रहे हैं अंदर में द्वार है, तो अंदर में द्वार है, तो अंदर निकलने का रास्ता है। मरने के बाद तो शरीर को सभी छोड़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आपको घसीट के फेंक दिया जाएगा आपको। लेकिन जीते जी इस शरीर को खाली कर देना, जीते जी इस शरीर को मुक्त कर देना ही जीवन मुक्त अवस्था है। जीते जी ही मृत्यु को जान लेना, तभी हम निर्भय होंगे, अभय को प्राप्त होंगे। तभी जब हम खुद स्वयं अपनी मर्जी से इस शरीर को खाली करके अपने घर में स्थापित हो जाएंगे और अपने केंद्र पे बैठ जाएंगे। जैसे ही हम अपने केंद्र पे, अब जैसा मेरी हालत है, मैं 24 घंटे पूरा शरीर खाली है, पूरा। अब ये कहोगे कि कैसे शरीर खाली, वो एक बार ध्यान का दीपक जब अंदर जलता है, वो चेतना आपकी क्लिक करती है अंदर में। जैसे इशारा करते हैं संत कि स्विच दबाया बल्ब जला, ऐसे ही हमारे भीतर, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, बाहर के ज्ञान से कोई मतलब नहीं उसका, बाहर के जागरण से कोई, ना इसका देखने से मतलब है, ना सुनने से मतलब है, ना एक आपकी इंटरनल अनुभूति घटेगी आपके भीतर, बहुत सूक्ष्म अनुभूति आपके भीतर घटेगी। फिर वो अनुभूति जब घटेगी तो उसको जीवित जागृत जो पुरुष है उसको पकड़ेगा बात को, और पकड़ के आपको राज देगा, भेद देगा। जैसे कबीर कह रहे हैं ना, रामदास तुझे लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाए, क्योंकि वो अधिकारी को ही देंगे जो उसके लायक होंगे, क्योंकि वो कनेक्टिविटी पावर हाउस से है। अगर आपको स्विच का बंद करना, ऑफ करना नहीं आएगा, तो वो जला के खाक कर देगी। तो इसलिए अधिकारियों को ही वो राज दिया जाता है, वो भेद दिया जाता है, ताकि वो अपना दिए से, अपनी रोशनी से भीतर की यात्रा पूरी करते हुए अपने घर जा सके। और जब अपने घर हम फिर खाली करते हैं उसको, चेतना को वक्त लगता है, जैसे जैसे हमारी प्रकृति है, हमारे संस्कार हैं, किसी को 6 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं,
वो दिया जलने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 3-4 महीने ध्यान में सतत अभ्यास में आप निरंतर बैठेंगे, स्वामी जी को पता है, अरविंद स्वामी जी को उन्होंने कहीं कहीं योग लगाए हुए हैं, तो अपनी चेतना का जागरण किया हुआ है उन्होंने, अंदर बंद हुए हैं। मैं भी बहुत बैठी हूँ, बहुत सीटिंग रही है मेरी। तो आप 3 महीने कुछ ना करो, बस कुछ ना करो, सतत आप बस इष्ट का ध्यान करके बैठो, वो अंदर आपके बल्ब जलेगा। और वो बल्ब ये मत समझ लेना कि कोई रोशनी होगी या कोई ऐसा बल्ब जलेगा, ऐसा मत समझ लेना, वो एक इशारा है। और जब आपके अंदर कुछ अनुभूति घटेगी तो आप मुझसे शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे, ताकि आपको फिर ध्यान करना नहीं पड़ता। अब चलते फिरते खाते पी के ना, ओशो कह रहे हंसी बा खेली बा करी बा ध्यानम, तो इतना आसान। और फिर कह रहे कि इस ध्यान को तुम कोई ऐसा कृत्य मत बना लेना कि उसमें ही डूबे रहो, बिल्कुल अपना खाना पीना छोड़ दो, नहीं, हंसी बा खेली बा ध्यान, क्योंकि वो एक जो डोर है परमात्मा के लिए जाने की, वो डोर का जागरण हो गया है ना। सतगुरु मैं तेरी पतंग, इतने इशारे हैं, सतगुरु मैं तेरी पतंग। तो जो एक डोर है हमारे वहां पावर हाउस से कनेक्ट है। तो इस डोर को हमें जब अब हमारा जागरण होता है, अंदर दिया जलता है, तो ये डोर हमारी धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ के और सीधी यहाँ से निकल के फिर अंतराकाश में उड़ जाती है और अपने घर का पता उसको लग जाता है। तो फिर सहज कहना कि जब एक बार हमें पता लग गया तो हम 24 घंटे ध्यान में ही रहते हैं। अगर हमें उस ध्यान का पता नहीं लगा तो, और हम इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, इतना हमको चारों तरफ से कि हम जानते हैं, हम पता है, हम ओशो को नहीं, ये शरीर रूप में ओशो काम नहीं। ओशो और आप एक ही हैं। जब सतगुरु और शिष्य एक हो जाए, जो भी आपके इष्ट है, जब तक भीतर वो कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक वो भीतर डोर से डोर नहीं जुड़ेगी, तो आप, क्योंकि सतगुरु ले जाता है आपको, उंगली, इसको उंगली पकड़ना कहा है सतगुरु की, कि सतगुरु ने भीतर से आपकी उंगली पकड़ ली, फिर मस्तक में यहाँ भाव में सतगुरु रहते हैं, चेतना सतगुरु के साथ कनेक्ट होकर खींच के ऊपर चली जाती है। और जब ऊपर चली जाती है तब आप ये शरीर के जो बंधन है सारे, आप इससे मुक्त होते। चेतना निर्बंध है, चेतना में कोई भार नहीं है, चेतना बिल्कुल निर्बंध है, खाली है बिल्कुल। और खाली जब हो जाती है शरीर के बंधन तोड़ के, और जब तक हम शरीर में, वो बंधन टूटेंगे नहीं, हम कितना ही कर लें वो बंधन टूट नहीं सकते। बंधन जब ही टूटेंगे जब हमारी चेतना का उद्गमन होगा, हम ऊपर की चढ़ाई करेंगे, ऊपर के मंजिलों पे जाएंगे। अब थोड़ा सा अरविंद स्वामी जी को कहेंगे, स्वामी जी थोड़ा सा बेसिक जो है ना बैठने का, और जहां अगर पूछ सकते हैं, सभी अपने प्रश्न रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अरविंद स्वामी जी भी बताने में कैपेबल हैं, मैं भी बता सकती हूँ। आप आराम से पूछ के, और इसमें वक्त नहीं लगता ज्यादा। अब टाइम को जाया नहीं करना है, जितना टाइम को जाया करेंगे उतना ही हम अपने से दूर जाएंगे। बस आपको बैठना है, बैठ कर उड़ना है बस अब ना। तो अरविंद स्वामी जी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। बहुत बहुत आपका स्वागत। फिर जितेंद्र स्वामी जी की भी अच्छी अनुभव है, तो अरविंद स्वामी शायद आपका है। हाँ, ठीक सभी है। माला, क्या हाल है माला? प्रणाम माँ जी। प्रणाम। मैं आने वाली हूँ तेरे पास अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तेरे पास तू मुझे खींच लिया बहुत ज्यादा, और मैं सोच ही रही थी कि आज सत्संग में बोलूंगी कि माला मैं आ रही, आपका स्वागत है माँ जी। मैं आ रही हूँ। और डेट फिक्स कर लो, संडे का रखना है, या पहली बार मैं जाऊंगी घर से बाहर कहीं माला के पुकारने पे। मैंने आज तक घर से बाहर कदम नहीं रखा है, लेकिन माला ने इतना खींच लिया मुझको कि मैं बेबस हो गई। रात को सोती हूँ तो माला दिखती है, उठती हूँ तो माला दिखती है। हाँ, माला माला के चंगुल में हूँ मैं। डेट रख लेते हैं माला, आ जाती हूँ मैं। और गुरु सबसे के भी बड़ी गुरु बात हो गए।
जी मैं बोला हम सबके गुरु जी के भी ध्यान में कोई और गुरु आ रहा है, अर्थात माला। तब तो माला को ही पकड़ना पड़ेगा। माला कोई पकड़ना पड़ेगा। माला बहुत प्यारी है माला, स्वामी जी मेरे को तो कुछ नहीं पता। माला बहुत धन्यभागी हैं। बहुत ज्यादा, बहुत सरल हृदय है, बहुत सरल हृदय। इसका बिना छोड़े ही छूटता जा रहा है सब। देखो ना, इसको ध्यान को मना किया हुआ है, मैंने कहा आंख बंद नहीं करनी है बिल्कुल भी। किसी चीज को मैंने इसको सब वो बांध लगाया हुआ है पूरा, अभी सब मना किया हुआ है, फिर भी देखो वो इतना प्रेम से लबालब है कि छूट रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बैलेंस करना है माला अभी आपको ना। हाँ जी मेरे से बैलेंस नहीं हो रहा है। होगा होगा। मैं इसीलिए आ रही हूँ, मैं इसीलिए आ रही हूँ, मैं ये तेरी तेरी गृहस्थी के लिए आ रही हूँ मैं, ताकि तेरी गृहस्थी सजे। हम गृहस्थी हैं, अगर हम गृहस्थी में डिसबैलेंस होंगे तो ऐसे अध्यात्म का क्या करेंगे हम, जब हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा ये, जब हम इतने बड़े परिवार को सजा सकते हैं, तो ये तो 4-5 लोगों का हमारा यहीं से पहला कदम की शुरुआत है ना। माँ जी जो मेरे से गृहस्थी नहीं संभल रही है। समझेगी। मैं इसीलिए आ रही हूँ, बैलेंस करने के लिए ही आ रही हूँ मैं ना। तेरे पास मुझे आना इसलिए जरूरी है, मैं देख रही हूँ बहुत डिसबैलेंस है, तो इसलिए मैं आ रही हूँ। नहीं तो अभी मेरा आने का बिल्कुल बहुत बिजी बिजी शेड्यूल है, बहुत ज्यादा। मैं रूम से निकलती नहीं हूँ, और भी बहुत इतने जरूरी जरूरी काम है, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाला है तेरे लिए ना। परेशान मत होना, और प्रेम से रहो। जो हमने कर्म किए हैं, बच्चे हैं, परिवार है, जो भी हमने कर्म किया है, तो उनको प्रेम से निभाना है। प्रेम में ही परमात्मा है। अगर हमारा यहाँ व्यवस्था, ये लोक बिगड़ गया हमारा, तो परलोक भी बिगड़ जाएगा हमारा। परलोक का तो सवाल ही नहीं उठता फिर। इस लोक से ही शुरुआत है हमारी। जो भी हमें मालिक ने प्रसाद रूप में दिया, चाहे पति है, बच्चे हैं, पड़ोस है, सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, जो भी हमें जिम्मेदारी दी है, हम ऋण बंधु हैं उनके। ऋण है, किसी से लेना है, किसी को देना है। समझदार तो चुप ही रहते, मूर्ख शोर मचाते, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। तो हम यहाँ ऋण चुकाने आए माला। अगर ऋण से भाग जाएंगे तो फिर इन्हीं के साथ आएंगे जन्म लेके। पीछा छूटने वाला नहीं, ज्ञान से पार जाओगे, ज्ञान से। अगर आपने सोचा कि यहाँ मैं तकलीफ में हूँ घर में, मैं कहीं आश्रम में चली जाऊं, या मैं कहीं भाग जाऊं, या कहीं दूर चली जाऊं, आप जब मृत्यु होगी तो यही लोग फिर से आपके साथ आएंगे, क्योंकि आपने ऋण चुकाया ही नहीं है। ये एक श्रृंखला है, एक पैकेज है, पैकेज को पूरा करते हुए चलना है। माँ जी जितनी कोशिश करती हूँ फिर वही आ जाती हूँ। कोई नहीं होगा। मैं इसीलिए आ रही हूँ, मैं इसीलिए आ रही, घबरा मत। तो इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पे बैठाया है, इतना संवारा जा रहा है पल पल पल, तो इसीलिए। नहीं तो तुम आ ही नहीं जो इंसान इतना विचलित होगा, इस तरह डिसबैलेंस होगा, क्या वो सत्संग में आ सकता है? अच्छा, आपसे ही सवाल करती हूँ माला, क्या वो सत्संग में आ जाएगा? तो नहीं माँ जी। कितनी अनुकंपा है उसकी, कितनी कृपा है उसकी। जो आदमी 24 घंटे इतने विरह में है, इतना ऐसुद है, परिवार में इतनी हलचल है, वो फिर भी सत्संग में आ रहा है। सत्संग, वो एक सत्संग नहीं छोड़ रहा है। तो क्या देना चाह रहा है मालिक? तुम्हारा बैलेंस करना चाह रहा है मालिक, तुम्हें संवारना चाह रहा है मालिक, तुम्हें प्रेम कर रहा है मालिक। नहीं तो कुछ भी मनमाना आचरण, अगर सत्संग में आप ना आते तो कुछ भी मनमान, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग घर से भाग जाते हैं, लोग घर में इतनी मार कुटाई सब पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन आप देखो सत्संग में आ रहे हो, तो सत्संग हमें संवारता है, सत्संग हमें अपने से जोड़ता है, मालिक से जोड़ता है। तो निश्चिंत रहो माला, बहुत कर प्यार सत्संग, आपके कोई पुण्य कर्म है। और ये जो थोड़े से अशुभ कर्म है ना, जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, ये क्योंकि ये एक सर्किल है, घूमता रहता है, अप डाउन आएंगे जिंदगी में। तो जब सुख का आनंद लेते हो तो दुख को भी स्वीकार करना है हमें। क्या ना, ये फूल भी तुम्हारे हैं, ये कांटे भी तुम्हारे हैं। वो एक भजन है ना, मुझे ज्यादा आता नहीं है गाना वाना,
तो शशि गाती है, जितेंद्र स्वामी जी को पता होगा। स्वामी जी कौन सा है वो? ये फूल, हमें फूलों से भी प्यार, हमें कांटों से भी प्यार। जी, तेरे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हाँ हाँ, तेरे ये फूलों से भी प्यार। परवरदिगार। हाँ ऐसा करके माँ परवरदिगार तेरे। हमको भी पूरा नहीं। जी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो माला, अगर हम, हमें वो देखो, फूल तो हम स्वीकार करें, इतने खुश होते हैं, 10 लोगों को दिखाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। तो कांटे भी तो फिर उसी के हैं। अगर हम कांटों को स्वीकार नहीं करते तो फिर उसका अपमान करते हैं हम, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हम। और मैं भी गृहस्थ से ही निकल के आई हूँ, गृहस्थ में ही हूँ, और आज भी पति की डांट पड़ जाती है मुझे। ऐसा नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोग के सामने, पति की खूब झपट कर पड़ जाती है मुझे कभी कभी, बहुत। लेकिन मुझे पता है कि हम जुड़े हैं तो कुछ लेना है, कुछ देना है, तो सहज स्वीकार करके। और सभी यहाँ कितने ऊंचे साधक हो, कितने ही ऊंचे साधक हो, वो कर्म के बंधन से नहीं, केवल ज्ञान मुक्त करता है, वो सहज स्वीकार में आ जाते हैं, सहज स्वीकार में आ जाते हैं। तो माला, निश्चिंत रहो, आपका धीरे धीरे आप मालिक की तरफ जा रहे हो। माँ, ये माला का घर कहाँ है माला का? माला बताओ, आपका घर कहाँ है? मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार। करनाल में है स्वामी जी। हाँ, करनाल। करनाल में। उसके माला पहले की भी माँ से चर्चा हुई है कि माँ से हमने स्वतः ही कहा था कि माँ एक बार आप माला के यहाँ जाओ जाओ, हाँ पूछ हाँ लीजिए। हाँ हाँ, जितेंद्र स्वामी जी की भी सिफारिश थी इस बात के लिए। और शशि तो 2 साल से लाइन में लग रही है। शशि को मैंने बोला बोलेगी नहीं, अब मैं अपने आप आ जाऊंगी। शशि तो बहुत लोग हैं, लेकिन जहाँ अंजन पानी है, जहाँ जिसका टुकड़ा खाना है, वहां पहुंच जाऊंगी। 2 स्वामी साल जी हाँ मेरा भाई, मन एक करता है मैं बार आ जाओ सबको माँ, बुलाऊंगी। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। बिल्कुल। आज फिर से कह रही हूँ। आऊंगी शशि, पक्का आऊंगी, पक्का आऊंगी मैं। और अभी सबको यहाँ बुला रही हूँ तुम लोग का स्वागत के लिए। मुझे मुझे आनंद है तुम लोग का स्वागत करते, तो तुम सबको बुला रही हूँ मैं नवंबर में, दिसंबर में, माँ, जैसे ही फरवरी में रखो ना। अच्छा फरवरी में रख लेते हैं, फरवरी में जी रख जी। नहीं, लेते हैं। तो लेट हो जाएगा माँ फिर तो। इनको इसको शशि को तो ये कह रही है, आप नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगी। हाँ, मैं आ जाऊंगी, नहीं आपके तो माँ, शशि तो दूसरे नंबर पर है ना, नहीं नहीं। सब पहले सभी नंबर क्या। पर माला। माला में तो, माला के पास तो अभी जाऊंगी हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। अच्छा। जी, आप सब तो सौभाग्यशाली हो, कम से कम 7-8 माँ के दर्शन तो होंगे। माला ऐसे करेंगे, एक दिन आएंगे, बस एक दिन रुकेंगे, और उस दिन ही शाम को वापस लौट जाएंगे, है ना? नहीं माँ जी नहीं, अगले दिन जाना है। सुबह जल्दी आ जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं माँ जी, एक रात तो रुको ना। अरे माँ जी, अतिथि अपने मर्जी से आता है, जाता है घर वाले की मर्जी से। अच्छा अच्छा। थोड़ा नियम को चलो पालन करना पड़ेगा आपको। मैं अपने, जो हम मेरे सतगुरु आया करते थे, तो मैं एक आरती गाया करती थी, तो आपको सुना देती हूँ आज ना। जी जी। वो पहले भी मैंने सुनाई है आपको। बहुत 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 उसके अलग शब्द हैं, आप शब्दों में ध्यान देना क्या कह रहे हैं। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण में। भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही हैं सिंधु सतगत, जीव जंतु मीन सब। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार हैं,
आप करता धरता है, करतार जग आधार है। रिद्धि सिद्धि शक्ति नो निध है शरण में आपके। बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। भक्ति दी जो नाम की, सत नाम में विश्राम हो। राधा स्वामी अपना कीजो, राधा स्वामी धाम दो। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में। वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण। सब कुछ सतगुरु के अधीन, भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन, सब सब सतगुरु के अधीन। पूरी सृष्टि सतगुरु के अधीन है। सतगुरु कौन? जो विराट, लेकिन बाहर का सतगुरु भी वो ही है। सोचो, जिससे वो बोला वो बर्तन कैसा होगा, वो कितना स्वच्छ होगा, उसके दर्शन मात्र से ही, उसकी उपस्थिति से ही, उसकी उपस्थिति से ही कितना लाभ होगा। जैसे हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो ऑटोमेटिक हमें ठंडक हवा, उसके जो ऑक्सीजन है सब हमें प्राप्त होने। तो जब हम ऐसे सत्पुरुषों के सानिध्य में बैठते हैं तो अपने आप प्रकृति काम करती है। तो बहुत बहुत सभी का स्वागत। आज टाइम का पता ही नहीं लगा, इतने प्रेम से भर गए सब, इतने प्रेम से भर गए। अमित छोटा सा एक छोटा सा भजन, और वो बड़ा प्यारा था, जो पिछली बार माला को मैंने मंगवाया भी था, स्पेशल मैंने माला को लिखा था। कोई बड़ा प्यारा था जो झूम जाए सब थोड़ी सी देर ना। ठीक है माँ जी, ठीक है। बस 2-4 मिनट और फिर विदा लेंगे। हाँ माँ, जब तक ये भजन आ रहा है माँ, एक निवेदन कर रहा था मैं यदि अनुमति हो तो। हाँ, एक बिल्कुल, निवेदन बिल्कुल। कर रहा था कि अभी जैसे आपने कहा कि नवंबर दिसंबर में मैं बुला रही हूँ सबको। हाँ जी, आप तो माँ बहुत आनंद हो गया था। हाँ जी। तो अपन ऐसा कर सकते हैं माँ कि फरवरी में भी मिल लेंगे जैसा इतना सुंदर आपका आदेश होने को है, और इतनी सुंदर एक मतलब लाइफ टाइम एक ये कृपा होने वाली है वहां, तो इसको पोस्टपोन ना किया जाए, मेरा विनम्र निवेदन है। स्वामी जी, और फरवरी इतने प्रेम में है लोग, मैं मतलब मना करते कर, अब मेरा हृदय ऐसा हो गया कि अब मैं छिपती हूँ कि वो कहेंगे कि माँ कब आ रहे हैं हम, आप कब बुला रही हो। तो अब मुझे डर लगने लगा। तो अब मैं सोचती हूँ कि एक बरसात हो ही जाए, सब डूब ही जाए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वही पुनः निवेदन करूंगा माँ आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक कि फरवरी में भी मिल लेंगे। जो ठीक है। पहले आपका माँ जो है मन, उसको पहले अपन कर लेते हैं माँ। जब अच्छा, आप ठीक है। जैसा बोले, जब आप माँ बोलेंगी, आपकी ठीक है, सुविधा, आपकी कृपा जब बरसे माँ। जी जी, कि जैसा अस्तित्व चाहेगा वो, आप लोग का प्रेम चाह ही रहा है, सब लबालब भरे हुए हैं, नहीं तो बस माँ बिल्कुल अच्छा होगा। शीघ्र माँ कृपा करेंगे, दर्शन देंगे शीघ्र। ये चाह ही तो संसार में सब कुछ प्रयोजन है, तो बिल्कुल होगा स्वामी जी। और मैं भी, मेरा अब हृदय भी मतलब ऐसा हो रहा, मतलब जैसा आप लोग के लिए बहता है हाँ बहुत। तो मैं भी चाहती हूँ कि एक बार लबालब हो जाए प्रेम में सब ना, ऐसा नृत्य हो, ऐसा माँ, वो कि एक वाह ऐसा वाह वाह। उत्सव हो कि
एक यादगार उत्सव हो, ऐसा उत्सव। और वो ही होगा वाकई। जब मैं पहली बार वाह। निकली थी साधना के बाद, जी तो मेरी इमेजिन से बाहर था वो, मतलब। और अभी भी मैं जैसा मुझे पता नहीं क्या होने वाला, लेकिन ऐसा नहा नहा जाती हूँ मैं, ऐसा नहा जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके उतरने का, मैं जानती हूँ उसके हाँ उतरने को। तो इस चीज का मुझे हम्म, आभार है, तो बहुत हृदय से। हाँ माँ, बस राखी ने सुन ली थी आरती, राखी चली गई थी बीच में। हाँ, वो माँ जाना पड़ा, वो थोड़ा इंडिया से बार बार फोन आ रहा था, तो जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, चलो, मैंने आरती आई थी जो तुझे बहुत पसंद है, चलो फिर तुझे सुना दूंगी। अब एक वो प्यारा सा अमित वो मैं लगाएगा कोई। आरती सुन ली माँ, वो जब माला से बात कर रही थी मैं तब आई थी, तो आरती सुनी मैंने अच्छा कि अच्छा, मिस। आरती सुन लेनी। ठीक है। आज अक्टूबर का डन कर दें। हाँ जी, हाँ हाँ, क्या हाँ चीज? हाँ हाँ हाँ, हाँ हो हाँ। गई ना, हो गई, देख लो। हमें हाँ, तो अरे बहुत। होना चाहिए, यस यस होना चाहिए होना चाहिए। चलो, अब एक सुंदर सा भजन जो सब वहां जाए, हाँ बस फिर 5 मिनट बाद फिर हम विदा ले लेंगे। और मैं चाह रही हूँ अमित, थोड़ा 2-3 मिनट बजा के थोड़ा सा आंख बंद करके धन्यवाद से भर के फिर हम विदा लेंगे। ठीक है माँ जी। हाँ सभी का बहुत किया होगा, मालिक का सतगुरु की कृपा, तो सत्संग मिला, अपने लिए समय निकालता है। केवल ये जो समय अपने लिए निकाल रहे हैं, सत्संग भजन, ये ही केवल अपना है। बाकी तो देखो सारे हम सब काम कर रहे हैं, यही रह जाएगा। केवल और केवल जो ये अनमोल शब्द हैं, अनमोल चिंतन है भीतर उसका, यही साथ जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। से करते हुए मस्तक झुका के आप सभी प्रणाम के माँ। प्रणाम, प्रणाम, सभी को प्रणाम। आपके भीतर बैठे उस परम को नमन करती हूँ। और जल्दी फिर मिलते हैं रंगारंग सत्संग में। अमित का बहुत बहुत आज प्रेम आ रहा है अमित के ऊपर बहुत, क्योंकि ये बोलता ही नहीं, और इतनी सेवा पता नहीं कब से लगा पड़ा है, बस लिखता है और गायब होता है। यार सब पूछते हैं कौन चला रहा है, पता नहीं कौन चला रहा है, उनका इसका परिचय तक भी नहीं। आज अमित माँ को भी आज क्यों आ रहा हृदय है? से लगाना नहीं माँ, आज क्यों आ रहा है? अमित पे प्रेम हमेशा ही आता है आपका, आज नहीं हमेशा रहता है। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बह रहा है, आज कुछ रोक नहीं रुक रहा है, आज ज्यादा बह रहा है। सच में ही मैं मुझे स्वीकार कर, लेकिन वाकई मैं एक माँ का हृदय ही लिए बैठी हूँ। आप सब मेरे बच्चे ही हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस चिपका लूं, तुम्हें कोई आंच ना आए, कोई चोट ना लगे, कोई दर्द ना हो, तो इस हालत में हूँ सभी का। और माँ अमित के नाम का फायदा मेरे को भी मिल रहा है। माँ हम सबको भी अमीन ही नाम रखना पड़ेगा फिर। सबका नाम ले लेती हूँ, राखी, जितेंद्र स्वामी जी, अरविंद अरे वाह, स्वामी जी, अरे वाह। मतलब जितने सब है। और अभी तो आ ही नहीं पाते, उनका प्रोग्राम इस तरह कई बार नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत जुड़े हो, और पर्सनल पे तो लगातार भेजते रहते हैं। हाँ माँ, हाँ माँ आप या इस तरह से कहा करो ताकि हाँ। ये भाव हमारे मन में ना पैदा हो कि माँ दो आंख करती हैं। सबसे ज्यादा प्यार जितेंद्र स्वामी जी को। ऐसा ठीक है? अरे अरे वो ऐसा ठीक रहेगा? वाह। आज सब सुन लो, सबसे ज्यादा प्रेम में जितेंद्र स्वामी जी को ही करती हूँ, बाकी सबको नहीं थोड़ा माँ थोड़ा। जी, हमारा नहीं, नाम अमित भाई है अब। कोई बात नहीं सर जी, कोई समस्या नहीं है। वो मस्त है, वो मस्त है। शशि
ठीक है, अपना ख्याल रखो। सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, और हाँ सबका माँ, सादर जीवन प्रणाम सुंदर माँ। हो, सुखी हो, सबको सब मिल बहुत जाए बहुत जिस प्रणाम। इच्छा से आया। स्वामी जी प्रणाम, बहुत धन्यवाद जितेंद्र स्वामी जी, माँ सबका जी जल्दी बहुत। प्लान हाँ कर माँ, लो। प्रणाम प्रणाम हाँ, प्रणाम बस माँ। बस बस जल्दी प्लान कर रही हूँ मैं, बहुत जल्दी, जल्दी में। जल्दी से, बस बहुत कर ली। जल्दी, बहुत जल्दी। कर लिया शुभश बहुत जल्दी। शीघ्रम, शुभश शीघ्रम। हाँ माँ, ठीक बहुत ठीक है, आनंद होगा। हाँ ठीक है, माँ, सब सादर कुछ प्रणाम छूटने माँ। वाला जल्दी ही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा माँ, ठीक है माँ, बहुत अच्छा। हाँ, सारे महान भाव मित्रों को भी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।